अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन लर्निंग सीरीज़। आज की क्लास में हम 2 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, डिक्शनरी एंड लूप्स। अब हम इस तरह से एग्जांपल लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जैसे मैंने एक अकाउंट बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया। अब मुझे उसमें जो है वो अपनी यूज़र इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मैं क्या करूँगी? मतलब मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे कैसे मिलेगी? मैं कैसे अपने स्टोर करवाऊँगी सारी चीज़ें? मैं उसके लिए बनाऊँगी, जैसे मैंने लिखा सही है, मेरी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मुझे उसको देनी है, कि मैं क्या-क्या दूँगी उसको, वो मुझसे क्या-क्या माँगेगा। नेम, पहले तो मुझसे नेम पूछेगा, मैंने नेम दे दिया। सारी चीज़ें मुझे स्टोर करवानी है, ठीक है? मैं सबका वेरिएबल बना रही हूँ। फिर वो मुझसे पूछेगा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, वो भी मैंने उसको दे दिया। अच्छा, फिर उसके बाद सिटी, ओके। अब ये तो मैंने उसको अपनी मेन इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है, उसमें अपनी वैल्यूज़ स्टोर करवा दी। अब मुझे इसको प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगी? मैं इसको जो है वो प्रिंट करूँगी। नेम प्रिंट किया, तो मेरे पास नेम आ गया। इस तरह मैं कॉन्टैक्ट नंबर प्रिंट करूँगी, मेरे पास ये वैल्यूज़ आ जाएँगी। मगर इसमें अब मैं अपनी वैल्यूज़ स्टोर नहीं करा सक रही। मतलब कि यूज़र का न नहीं बताया मैंने कि कौन-सा यूज़र है, किसकी इन्फॉर्मेशन है या यूज़र नंबर क्या है, तो ये चीज़ें स्टोर नहीं हुई इसमें। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं जो है वो इसके लिए लिस्ट बना लेती हूँ। चलो अब मैं हमने लिस्ट पढ़ा था, तो हम लिस्ट बना लेते हैं इसकी। मैंने लिस्ट बना ली इसकी। अब लिस्ट में क्या करना पड़ता है? लिस्ट में तो मुझे सब स्टोर करवाना है। ये वैल्यूज़ भी स्टोर करवानी है, तो मुझे इनको भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होगा। इन सबको मैं एक ही जगह कर लेती हूँ, ताकि आसानी से समझ आए। अच्छा, तो ये इज़ इक्वल्स टू हटेगा सबका। अब ये वाली वैल्यू जो थी मैंने दी थी, ये भी इन्वर्टेड कॉमास में आएँगी। ये नेम जो मैंने दिया था, इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में करना होगा। कॉन्टैक्ट नंबर को भी। ओके, इधर मैं कर देती हूँ यूज़र, बस यूज़र कर देता हूँ। सही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन थी, वो तो मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो अपनी डाल दी, जितनी भी मैंने करनी थी। मगर अब मसला क्या है यहाँ पर कि मुझे जो है वो इन सबको कॉल करवाना पड़ेगा। जैसे मुझे चाहिए, नेम चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगी? मैं ये करूँगी सिंपल कि मैं लिखूँगी यूज़र, मैं लिखूँगी यूज़र, फिर उसके बाद जो मुझे कॉल करवाना है, क्या कॉल करवाना था? मुझे नेम चाहिए था, तो पहले मुझे उसका इंडेक्स नंबर देना होगा नेम का, कि पता चले जो हम कॉल करवा रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे देना होगा जो नेम मेरा है, वो मैंने यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर दिया। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगी। सही है, प्रिंट तो हमारे पास हो गया। मगर क्या ये सही तरीका है इस तरह काम करने का, कि हमें जो है वो एक वैल्यू चाहिए, तो उसको कॉल करवाने के लिए हमें दोनों का इंडेक्स नंबर याद रखना पड़ रहा है और फिर उनको इस तरह कॉल करवा रही हूँ मैं। तो ये तो सही मेथड नहीं है। किसी की भी प्रॉपर्टी जो आप कॉल करवा रहे हो या कोई चीज़ प्रिंट करवा रहे हो, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो तो आपको इस तरह मिल रही है। तो ये तो सही मेथड नहीं है। क्योंकि लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में जो है हम सेम
जैसे सेम प्रॉपर्टीज़ होती है ना, जैसे फ्रूट्स हैं, अब फ्रूट्स में सारे फ्रूट्स ही आएँगे। एक आपने लिस्ट बनाई, उसमें आप फ्रूट्स ही सारे ऐड करोगे। और या तो फिर आप जैसे दूसरी एग्ज़ाम्पल ले लें कि अगर कार है, तो कार के सारे नाम आएँगे। कोई चेंज तो नहीं होगा ना, कुछ अलग तो नहीं आएगा, कोई डिफरेंट प्रॉपर्टी तो नहीं होगी उसकी। मतलब प्रॉपर्टीज़ आप ऐड नहीं करवा सकते, आप जो है वो सेम डाटा स्टोर करवा सकते हो, जो चेंज नहीं होता। मतलब जो इस तरह जैसे आप यूज़र की इन्फॉर्मेशन ऐड करवा रहे हो, यूज़र की प्रॉपर्टीज़, तो यूज़र में क्या-क्या रिक्वायर्ड है? उसका नेम चाहिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, उसका सिटी, उसका एज, तो ये सारी चीज़ें तो लिस्ट में आप स्टोर नहीं कर सकते। ये तो सही मेथड नहीं है। तो उसके लिए हम जो है वो डिक्शनरी यूज़ करते हैं। डिक्शनरी में आप सिंगल यूज़र का, सिंगल चीज़ का मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ स्टोर करवा सकते हो। जैसे जो है यूज़र की इन्फॉर्मेशन जो अगर हम ले लें, तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आप करके देखते हैं। तो अब जैसे मुझे वैल्यूज़ स्टोर करवानी है, मैं क्या करूँ? मैंने बनाया यूज़र का, इसको मैं कर देती हूँ कमेंट, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स ऐसे होता है कि आप जो है वो यूज़र लिखोगे जो भी आपने सेव करवाना है। मैं यहाँ पे हम कार का बना लेते हैं कि हमने कार की प्रॉपर्टीज़ स्टोर करवानी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कार लिखा, उसके बाद मैं क्या करूँगी, इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है आप जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कार की, वो हम स्टोर करवाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे उसका ब्रांड, कौन सी उसकी है। नेक्स्ट लाइन में करता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, तो एरर हम पूरा लिख देते हैं। यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दूँगी टोयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, ये हमारी कहलाती है की, और ये जो वैल्यू है, ये इसके अंदर जो स्टोर हो रही है, इसको कहते हैं वैल्यू। बोल भी दिया है मैंने। तो की, ये की है और ये है उसकी वैल्यू, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपको जो है वो दोनों साइड पे इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखना होता है डिक्शनरी के अंदर, ओके। तो और बीच में जो है वो कॉलन लगता है इसके। और जब भी मुझे की देनी होगी, तो मैं ब्रांड लिखूंगी और मेरे पास ये आ जाएगा, इसका ब्रांड का नाम आ जाएगा, सही है। अब मॉडल हमारा क्या है, ठीक है। एयर, कौन से एयर की है, तो वो मैंने लिख दी कि भाई 2020 की है, ठीक है। अब यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, हमने तो सब कुछ सही लिखा है यहाँ पर। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब भी हम इस तरह की इस तरह की प्रॉपर्टीज स्टोर करवाते हैं ब्रेसेस के अंदर, तो डिक्शनरी में आपने जो है वो यहाँ पे कॉमा भी लगता है। अच्छा, कॉमा लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड है आपको कॉमा लगाना है, सिंटेक्स का पार्ट है ये। तो ये मेरा एरर यहाँ पे हट गया। अच्छा, सही है। अब जो है मैं इसको प्रिंट करवाऊँगी। प्रिंट करवाने का क्या है, क्या करेंगे, तो जो भी आपने, जो चीज़ आपको चाहिए, सही है, जिसकी प्रॉपर्टी चाहिए आपको, पहले आपको वो लिखना होगा और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको उसको कॉल करवाना होगा। जैसे मुझे चाहिए ब्रांड, चाहिए, चले ब्रांड, मुझे इसको प्रिंट करवाना है, तो मैंने इसको कॉल करवाना है, तो मैंने ब्रांड लिख दिया। इधर भी आपको जो है इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में ही लिखना होगा। अब मैं इसको जो है वो प्रिंट करवा दूँगी। तो उसने मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया। तो देखिए कितना आसान है, मैंने सिंपल उसको जो है वो उसकी की दी, कार की मैंने उसको की दी
और जो मुझे चाहिए था, जैसे मुझे ब्रांड चाहिए था, तो उसने मुझे ब्रांड बता दिया। मगर ये चीज़ जो है वो हमारे लिस्ट में जो है वो पॉसिबल नहीं है, मुश्किल हो जाती है। इस तरह हम नहीं कर सकते और ये सही भी नहीं है कोडिंग में। तो इसलिए जो है हम डिक्शनरी यूज़ करते हैं। जब हमें एक चीज़ की मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को स्टोर करवाना होता है, तो जो है हम डिक्शनरी यूज़ करते हैं और सेम डाटा के लिए हम जो है वो लिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है? तो अब जो है ये तो मेरे पास हो गया, सही है सब कुछ। अब मैं इसमें चाह रही हूँ कि मैं भई इसका कलर भी ऐड करूँ। इसमें इसकी प्रॉपर्टी में कलर का भी कलर भी ऐड करूँ, तो मैं क्या करूँगी? मैं करूँगी सिंपल मैं इसमें जाऊँगी, मैं लिखूँगी यूज़र क्योंकि सॉरी कार क्योंकि कार के अंदर हमने प्रॉपर्टी ऐड करवानी तो मैंने कार लिखा, कार के अंदर कलर और फिर कलर कौन-सा ऐड करवाना है हमने? ब्लैक। सही है। तो मैंने उसको प्रिंट प्रिंट करवाया, उसने दे दिया। मुझे ब्लैक टोयोटा दोनों मैंने प्रिंट करवाए हुए थे, फिर उसने मुझे दोनों दे दिए। अच्छा, अब जो है मैं चाह रही हूँ कि मैं इसका मॉडल मॉडल चेंज कर दूँ, सही है? तो मॉडल चेंज करने के लिए मतलब मुझे मॉडल अपडेट करना है। ऐसा होता है ना कि आप अपडेट करना चाह रहे हो या जैसे आप पासवर्ड अपडेट करते हैं इंस्टाग्राम में, वैसे आप इसमें भी प्रॉपर्टी भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मुझे अपडेट करना है इसका मॉडल, सही है। तो मैं मॉडल अपडेट करने के लिए क्या करूँगी? सेम बिल्कुल वही सिंटैक्स है उसका, जैसे उसमें मेथड वही है, जो मैंने अभी उसके लिए यूज़ किया है। बस आपने क्या करना है क्योंकि हमारे पास पहले से उसकी वैल्यू है, मैं लिखूँगी कार वेरिएबल फिर मैं लिखूँगी मॉडर्न जो मुझे प्रॉपर्टी चेंज करवानी है ना, जो अपडेट करवानी है, मैं वो यहाँ पे लिखूँगी और फिर जो मुझे अपडेट करवा के लिखना है, वो मैं यहाँ पे लिख दूँगी। मुझे क्या चाहिए था? मुझे करोला को हटाकर फॉर्च्यूनर ऐड करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर्च्यूनर। सही है, अब मैं इसको प्रिंट करवा दूँगी। यहाँ पे मैं ब्रांड को हटा के मॉडल कर देती हूँ। तो उसने यहाँ पे हमारी वैल्यू भी अपडेट कर दी, जो मैंने उसको की थी वेरिएबल दिया कार, फिर मैंने उसको की थी और फिर मैंने जो वैल्यू अपडेट करानी थी वो मैंने उसको दे दी। तो उसने जो है वो मुझे वैल्यू अपडेट करके दे दी। तो देखिए कितनी ईज़िली उसने मुझे सारी वैल्यूज़ अपडेट करके दे दी हैं, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल रही है प्रॉपर्टी। अच्छा, दूसरी चीज़ जैसे कि हम स्ट्रिंग की डाटा टाइप होती है, इंटीजर की डाटा टाइप होती है, बूलियन की डाटा टाइप होती है। तो इस तरह जो है वो डिक्शनरी की भी डाटा टाइप है, जो कि हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो उसके लिए सिंपल आपने लिखना है डिक्ट और ये है डिक्शनरी की डाटा टाइप। अगर आप इसको कैपिटल में लिखना चाहते हैं तो जो है आपको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, वो अभी हमारा पार्ट नहीं है। मगर कैपिटल लिखने के लिए जब अगर आपको कैपिटल लिखवाना होता है तो आपको जो है वो इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो अभी तो हम सिंपल इसको इस तरह ही लेके चलेंगे, मगर डिक्शनरी की डाटा टाइप इस तरह होती है। आप डिक्शनरी को डिक्ट लिखेंगे DICT और ये है इसकी डाटा टाइप, ठीक है? अब जैसे मुझे जो है वो 100 यूज़र्स का डाटा प्रिंट करवाना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगी? 100 स्टेटमेंट लिखूँगी, उन सब की स्टेटमेंट लिखती रहूँगी? बिल्कुल भी नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने यूज़र 1 लिखा, ठीक है? उस सब के मैं नाम मेंशन करती जाऊँगी।
तो अब मैंने इन सब का तो वेरिएबल बना दी, इनको स्टोर करवा दिया, मैं इनको प्रिंट करवाऊँगी। प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या करूँगी? बार-बार से क्या मैं इनको कॉल करवाती रहूँगी, सबको इंडिविजुअली प्रिंट करती रहूँगी? और ये तो अभी सिर्फ़ 4 हैं, अभी तो मुझे 100 के करीब करवाने हैं प्रिंट। चलो एक को तो मैं प्रिंट करवा देती हूँ। ये मैंने एक यूज़र को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। इसी तरह मुझे बाकी यूज़र्स का भी डाटा चाहिए। बाकी यूज़र्स को भी मैंने प्रिंट करवाना है। तो क्या बार-बार मैं प्रिंट लिखती रहूँगी? तो नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी लूप्स। लूप्स में क्या होगा कि ये जो वैल्यू है एक ही दफ़ा में हमारी 100 यूज़र्स की वो प्रिंट करके हमें दे देगा। मतलब वो बार-बार चलता रहता है। लूप्स के अगर हम एग्ज़ाम्पल लें नॉर्मल लाइफ़ में, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ, तो जैसे पंखा जो है वो एक लूप में चलता रहता है। या आप वॉशिंग मशीन ले लें जो एक लूप में चलती रहती है, कपड़े धोती रहती है। या आप ट्रैफ़िक सिग्नल्स ले लें, जो बार-बार अपने उसमें जो उनका एक लूप्स फ़िक्स हुआ हुआ है कि टाइमिंग में वो जो है वो अपने कलर चेंज करते रहते हैं, रेड, येलो, ग्रीन बार-बार होता रहता है, सारा दिन वो यही करते रहते हैं, तो एक ये लूप चल रहा है। तो इसी तरह जो है वो पाइथन में भी लूप हम यूज़ करते हुए ये वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं उसके लिए फॉर लूप जो है वो बनाऊँगी। सही है, अभी आज जो है हम 2 लूप्स डिस्कस करेंगे, एक होता है फॉर लूप और एक व्हाइल लूप। तो अभी मैं इसको फॉर लूप के थ्रू जो है वो प्रिंट करवाऊँगी। सही है? तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट इसको मैं जो है वो लिस्ट की फॉर्म में मैंने किया हुआ है। इसको मैं लिस्ट की फॉर्म में कर देती हूँ। मैं यहाँ पे लिखती हूँ यूज़र्स। यूज़र्स का मैंने वेरिएबल बना दिया। ओके। अब मैं क्या करूँगी, मैं यूज़ करूँगी फॉर लूप, हम क्योंकि यूज़ करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी फॉर। ठीक है। अब यहाँ इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें अपना एक वेरिएबल देना होता है। वेरिएबल मैं दूँगी जिसमें आपने स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे यू लिख देती हूँ अभी, या पूरा अगर आप लिखना चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। यूज़र लिख देती हूँ। और है किसमें, लिस्ट में हमारी। तो यहाँ पे हम इस वाली लिस्ट को कॉल करवाएँगे, तो इसको प्रिंट करवाना है ना, इसका लूप चलवाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज़र लिख दिया। फिर उसके बाद कॉलन लगता है, फिर मैं प्रिंट करवा दूँगी। यहाँ पे मैंने यूज़र लिखा क्योंकि ये यूज़र जो है वो इसके अंदर जाके स्टोर हुआ। ठीक है? अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगी, तो उसने मुझे देखिए एक ही दफ़ा में सब कुछ प्रिंट करके दे दिया। तो इसलिए हम जो है वो लूप का यूज़ करते हैं। अब जैसे जो है वो आप नंबर्स कॉल करना चाहें तो आप नंबर्स जो है वो 1 टू 100 आप रेंज देंगे उसको, वो जो है वो 100 तक आपको प्रिंट करके दे देगा। तो इसी तरह इसने मैंने इसको अपनी लिस्ट बताई, उसको मैंने फॉर लूप दिया। ये फॉर लूप होता है क्योंकि फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमने फॉर लूप यहाँ पे लिखा। सही है? लूप स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है ये। और दूसरा ये जो था ये हमारा वेरिएबल है जो स्टोर कर रहा है वैल्यू जो भी हम दे रहे हैं उसके अंदर, ये वेरिएबल है हमारा। और ये जो हमने ऊपर लिस्ट बनाई थी ये मैंने यूज़ की है। इन मतलब कि ये वाली वैल्यू जो है वो हमारी इसके अंदर स्टोर हो गई और मैंने उसको कॉल करवाया, उसने मुझे सब सारे जो है वो प्रिंट करके दे दिया। एक लूप उसने चलाया और उसमें सब एक साथ हमें मिल गया। तो कितना ईज़ी है, कितना ईज़िली मैंने 2 लाइन का कोड लिखा और जो है उसने मुझे सब प्रिंट करके दे दिया। तो इसलिए जो है वो फॉर लूप जो है हमारे लिए वो चीज़ कोड को ईज़ी बना देता है, आसानी से आप इतना बड़ी कोड को इतनी 2 लाइनों में मैंने कर दिया। तो अब जो है जैसे मैं चाह रही हूँ 100 तक की काउंटिंग भी कर लेते हैं एक हम, सही है? जैसे मैंने
इसको, उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसकी मैंने लिखा फॉर आई हमारा वेरिएबल है, ठीक है। इन रेंज, रेंज मतलब कि हम उसको एक रेंज देंगे ना कि कहाँ से कहाँ तक उसने जाना है। तो हमने कहाँ से कहाँ तक करना था, हमने करना था 1 से 100 तक, मतलब 1 से 100 तक जो है वो हमारी रेंज है। 100 हमारी रेंज है, उसमें जो है ये 1 से लेकर 100 तक ही चलाएगा लूप, ठीक है, फॉर लूप हमारा चलेगा। तो अब मैं इसको प्रिंट करवा देती हूँ, प्रिंट आई। सो देखते हैं क्या होगा। ओ, एरर दे दिया, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया। अभी भी एरर दे रहा था इसलिए क्योंकि मैंने इसमें स्पेस नहीं दिया था, कॉलन नहीं लगाया था, तो उसने खुद मुझे फिक्स पोजीशन पे ला के नहीं किया था, प्रिंट को रखा था, उसने पीछे कर दिया था, इसलिए एरर आ रहा था। अब मैं इसको प्रिंट करती हूँ, तो उसने मुझे जो है वो 99 तक दिया। अगर आप हम यहाँ पे देखें तो उसने मुझे 99 तक दिया, क्यों? क्योंकि रेंज में क्या होता है, करेगा वो 1 से स्टार्ट, इनिशियल वैल्यू जो हमने उसको दिया वो वहीं से स्टार्ट करेगा, मगर जो हमने उसको लास्ट वैल्यू दी है, जो हमने उसको रेंज दी है, वो उससे पहले जाके रुकेगा। तो इसीलिए उसने जो है वो 99 पे जाके स्टॉप कर दिया। तो अब मैं इसको अगर 101 दूँगी और अब प्रिंट करूँगी, तो अब आप देखें इसने मुझे 100 तक दे दी, सही है। तो इस तरह जो है हम लूप का यूज़ करते हैं, इसको ईज़ी बना देते हैं, क्योंकि ओके गुड, सही है। देखें कितनी ईज़िली मैंने उसको, बस अब यही मैं काम करूँ प्रिंट करवाने के लिए, तो बार-बार मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट, 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 प्रिंट। तो मैं तो कितना लंबा कोड हो जाएगा 100 तक जाने के लिए, मुझे किस तरह कितनी लंबी कोडिंग करनी पड़ेगी। और हम कोडिंग का ये है भी रूल कि आपको कोड रिपीट नहीं करना, ये आपकी बैड प्रैक्टिस होती है। तो इसीलिए हम जो है वो फॉर लूप का यूज़ करते हैं। अब इसी तरह मैं चाह रही हूँ कि जो है वो मैं इवन नंबर का क्यूब निकालूँ। सारे जितने भी नंबर्स हैं उन सब का क्यूब निकालूँ। क्या क्या करूँगी मैं उसके लिए? यहाँ पे लिस्ट बनाऊँगी नंबर्स की। नंबर्स की लिस्ट बनाई। हम 8 तक ले लेते हैं, ठीक है? तो 8, एक और ले लेते हैं 12। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी? इसके लिए अब मुझे चाहिए कि मैं जो है इन सब का क्यूब निकालूँ। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल नेम देना होता है, मैंने लिखा नम। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो लिस्ट बनाई थी वो मेंशन कर दी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने कॉलम दिया फ्रेंड। अच्छा, अब आप ज़रा खुद भी सोचें कि मुझे क्यूब निकालना है तो मैं क्या करूँगी। वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए, इसमें हम अभी क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगी नम और फिर उसको मल्टीप्लाई करवा दूँगी 3 से, सही है। इस तरह की लॉजिक बनी थी कि मैं इसको प्रिंट करवा देती हूँ। उसने क्या किया, उसने इन सब का क्यूब निकाल के मुझे दे दिया। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इसका स्क्वायर निकालूँ, मैंने यहाँ पे 2 लिखा और अब उसने मुझे स्क्वायर इन सब का निकाल के दे दिया। तो इस तरह जो है हम फॉर लूप का यूज़ करते हुए अपनी कोडिंग को ईज़ी कर सकते हैं। अब हम आते हैं व्हाइल लूप पर। अच्छा, फॉर लूप के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं लिस्ट, डिक्शनरी, फंक्शंस वगैरह हम फॉर लूप के लिए यूज़ करते हैं। मगर व्हाइल लूप जो है वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, उसके लिए हमें सिर्फ़ एक कंडीशन चाहिए होती है। वो कंडीशन पे
कंडीशन पे डिपेंड करता है, उसको आप कंडीशन दोगे तो वो फिर रन करता है। उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रिंग फंक्शंस वगैरह सॉरी डिक्शनरी फंक्शन लिस्ट वगैरह व्हाइल लूप में नहीं होते। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मुझे काउंटडाउन, जैसे रॉकेट जो है वो लॉन्च हो रहा है, तो रॉकेट लॉन्च होने से पहले उसका काउंटडाउन चलता है 10 9 8 7। आपने देखा होगा कार्टून्स और मूवीज़ में भी कि वो काउंटडाउन पहले चलता है, फिर उसके बाद जो है रॉकेट लॉन्च होता है। तो इसी तरह जो है हम उस काउंटडाउन का जो है वो यहाँ पे व्हाइल लूप बनाएंगे, मतलब व्हाइल लूप के थ्रू उसको चलाएंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले उसको दूंगी काउंटडाउन दूंगी। मैंने यहाँ पे लिखा काउंटडाउन का वेरिएबल बनाया और मैंने उसको 5 की दे दी, 5 का काउंटडाउन चलेगा। अब जो है व्हाइल लूप को स्टार्ट करने के लिए व्हाइल यूज़ होता है। अब यहाँ पे जो है ना बहुत सारी कंडीशंस आती हैं बीच में, तो मैंने यहाँ पे ट्रू कर दी, ठीक है। और फिर मैंने जो है वो कंडीशन ट्रू कर दी और मैंने प्रिंट कर दिया काउंटडाउन। अब क्या ये जो है मैंने 5 जो दिया है ये उस तक चलेगा? यहाँ पे जो मैंने 5 दिया है ये क्या उस तक मूव करेगा, चलेगा? करके देख लेते हैं, क्योंकि क्रैश ना होने में देखती हूँ खुल के। तो ये जो है ये देखें अभी 5 5 5 5 बार-बार प्रिंट करे जा रहे हैं, मगर मुझे तो काउंटडाउन चाहिए। मैं तो इसको 5 4 3 2 1 करके करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसके लिए अब इसको मैं अगर फॉल्स कर दूँ तो फिर क्या मसला हल होगा? अब मैं इसको रन करूँ तो ये रन ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने कंडीशन ही फॉल्स कर दिया, इसलिए ये जो है वो रन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो है हमें अपनी कंडीशन देनी होती है, सही है। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन बनाऊंगी जिसके थ्रू जो है ये पूरा हमारा प्रोग्राम रन होगा, काउंटडाउन हमारी चलेगी। अब मैं क्या करूँगी, मैंने किया यहाँ पे लिखा मैंने काउंटडाउन, ठीक है। ऊपर का वेरिएबल मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगी और मैं बोलूँगी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सही है। 1 तक चलेगी हमारी। अब मैं इसको चलाऊँ, अब भी नहीं, अब भी यही मसला आ रहा है। अब तो मैंने उसको कंडीशन भी दे दी है। ओहो! क्रैश हो जाता है भाई। तो अभी भी जो है ये ऐसे ही दे रहा है, 5 5 5 ही दिए जा रहा है, रोक तो नहीं रहा ये। तो हमें इसको तो रोकना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको लिमिट दूँगी कि भाई तुम कहीं पे तो आके रुको और इसको माइनस तो करो, सिर्फ़ 5 5 ही प्रिंट करे जा रहे हो। तो ये जो है वो मैं यहाँ पे लिखा काउंटडाउन और माइनस ओ काउंटडाउन, फिर मैंने लिखा माइनस इक्वल टू 1, ठीक है। और फिर वो हमें यहाँ पे चला, अच्छा पहले यहाँ तक करता है, सही है। तो अब मैं जो है वो अब इसकी ये कंडीशन लिखने का मकसद क्या है? भई मकसद ये है कि जब लूप चले तो वो एक माइनस करे ताकि जो है वो एक कम करता जाए। यहाँ से हमारा एक कम होता जाएगा, तो यहाँ से 1 माइनस होगा, पहला लूप चलेगा। इसको मैं रन करके दिखाती हूँ, फिर समझाती हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ पे उसको ये बस एक लाइन की मैंने कंडीशन दी, तो उसने जो बार-बार लूप चलाए जा रहा था व्हाइल लूप, वो इस कंडीशन की वजह से रुक गया। क्या दिया मैंने? मैंने उसको बोला कि पहले वो यहाँ से प्रोग्राम चलता हुआ आ रहा था। उसने बोला एक माइनस कर दो।
तो उसने एक माइनस किया, वापस ऊपर जाकर इधर से एक माइनस हुआ 4 हो गया, फिर वापस कंडीशन चली, फिर एक माइनस हुआ, फिर 3 हो गया, फिर कंडीशन चली, फिर एक माइनस हुआ 2 हो गया, फिर इसी तरह कंडीशन चली और लास्ट में हमारा 1 आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो है पहले हमारा 5 स्टोर था, तो जब कंडीशन मैच की तो वो 1 से बड़ा ही था, तो 4 हो गया। फिर उसने कंडीशन मैच की, 1 से बड़ा ही था, 3 हो गया। फिर लास्ट में जब वो आया 1 पर, तो 1 तो भई हमारा बड़ा नहीं है 1 से, तो ये वाला ऑपरेटर तो नहीं चल सकता था। उसके बराबर में कौन-सा ऑपरेटर था? ये ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे पहले, इक्वल टू का। इसका मतलब है या तो ग्रेटर देन हो, बड़ा हो या इक्वल हो 1 के। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो थी वो 1 थी, 1 थी और यहाँ पे भी 1 था। तो दोनों इक्वल थे, इसलिए जो है वो उसने यहाँ पे 1 लाकर स्टॉप कर दिया। तो इस तरह जो है हमने यहाँ पर अपनी व्हाइल लूप की कंडीशन की काउंटडाउन जो है वो चला लिया। हमारा 5 4 3 2 1 का ये जो काउंटडाउन था वो इस प्रोग्राम से रन हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि भई जैसे ही ये सब कुछ काउंटडाउन कंप्लीट हो, फॉर लिखा हुआ है रॉकेट लॉन्च, सही है? तो मैं उसके लिए प्रिंट करवा दूँगी भाई सिंपल। अगर मैं चलें यहाँ पे लिखूँ प्रिंट, प्रिंट रॉकेट रॉकेट लॉन्च और यहाँ पे हम रॉकेट भी दे देते हैं। ओके, तो मैंने जब इसको प्रिंट किया तो क्या हुआ, उसने सबके साथ जो है वो रॉकेट को लॉन्च कर दिया, मतलब 5 के साथ भी 4 के साथ भी। क्योंकि ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम व्हाइल के लूप के अंदर ही उसको प्रिंट करवा रहे हैं रॉकेट को, इसलिए वो सबके साथ जो है वो प्रिंट किए जा रहा है, उसको सबके साथ उसने प्रिंट किया। हमें इसको व्हाइल के लूप से बाहर लेकर आना है। तो कैसे लाएंगे? बस एक स्पेस बैक स्पेस करेंगे और स्पेस कम कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करूँगी तो ये देखें इसने हमारा रॉकेट लॉन्च कर दिया, सही है। तो देखें कितना इजी था ये वाला कोड, बस थोड़ी सी लॉजिक बनानी होती है, वो प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर चीज़ के लिए, और ख़ास तौर पे कोडिंग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। तो ये था हमारा सिंपल सा व्हाइल का कोड। आपको कंडीशन आई होप कि समझ आ गई होगी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इन दोनों का, बहुत इजी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो फॉर लूप में और व्हाइल लूप में यही डिफरेंस है कि आप जो है जब आपने लिस्ट, डिक्शनरी, रेंज वगैरह कोई भी मतलब फंक्शन बनाना हो, कुछ भी करना हो, तो उसके लिए आप फॉर लूप यूज़ करते हैं। मगर जैसे अगर आपने कोई कंडीशन देनी है, तो कंडीशन देने के लिए आपको जो है आप जो है वो व्हाइल लूप यूज़ करते हैं। जैसे पासवर्ड अटेम्प्ट्स, अब जब तक आप गलत देते रहेंगे 3, अगर आप लिमिट सेट करेंगे उसकी 3 अटेम्प्ट्स होते हैं। जैसे अगर आप पासवर्ड गलत दे रहे होते हैं कहीं पे भी, वो मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। तो क्या होता है कि वो आपको 3 अटेम्प्ट्स देता है कि भाई 3 दफ़ा पासवर्ड डालो, अगर अब गलत हुआ तो आप जो है वो नहीं कर सकते। और यही आपका असाइनमेंट भी है। आपने व्हाइल लूप यूज़ करते हुए जो है वो इसको बनाना है। एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ कि इसमें इनपुट भी यूज़ होगा। इनपुट यूज़ करते हुए जो है आप अटेम्प्ट्स मतलब आप इनपुट देंगे, पासवर्ड आपने मैच करना है, अगर मैच हुआ कंडीशन से तो फिर जो है आप वो बोलेगा ओके पासवर्ड इज़ करेक्ट, और अगर मैच नहीं हुआ तो वो बोलेगा कि 3 अटेम्प्ट्स हैं आप इसमें करो। तो 3 अटेम्प्ट्स में आपने जो है वो पासवर्ड चेक करना है। तो ये आपका असाइनमेंट है, ये आप करके देखें कि कैसे होगा, इसकी कंडीशन बनाएँ। नहीं आया तो चैटजीपीटी से पूछें, वो आपको बताएगा। इस मगर पहले खुद ट्राई करें, खुद कोशिश करें। आज जो है हमने 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। एक था हमारा जो पहला टॉपिक था वो डिक्शनरी था, फिर हमने डिस्कस किया फॉर और व्हाइल लूप के बारे में। तो ये 3 टॉपिक्स आज हमने क्लियर कर लिए हैं। आपने इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करनी है और जो है इससे रिलेटेड मतलब गेम्स बनाएँ, गेम्स बन सकते हैं, गैसिंग गेम बन सकता है व्हाइल लूप को यूज़ करते हुए। तो वो करें, जो मैंने आपको असाइनमेंट बताया है, बोला है करने के लिए, वो ट्राई करें।
तो इनपुट का मैंने बताया अब अपनी पुरानी क्लास में, तो इनपुट का आप वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उसको देखते हुए अब क्योंकि अब पीछे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर कर चुके हैं, उसी से रिलेटेड मैं आपको असाइनमेंट बता रही हूँ। तो उन सबको मिलाते हुए हमारा कोई जो है प्रोग्राम क्रिएट होगा। आगे-आगे जाके जैसे-जैसे हम पढ़ते जाएँगे तो सारी पीछे की चीज़ें यूज़ होंगी। तो वो आप प्रैक्टिस में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए मैंने आपको जो है ये वाला टास्क दिया है, असाइनमेंट दिया है करने के लिए, तो वो आप करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।